अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 18 मार्च 2026 है। अजीजा ने मन बहुत सी खबरें पिछले 2-3 दिनों के अंदर गर्दिश कर रही थी। मुझसे मुतअद्दिद बार पूछा गया, एक बार फिर पूछा गया, बार बार बताने के बावजूद कि क्या इमरान खान और आसिम मुनीर की कोई डील तय हो रही है, कोई फाइनलाइज हो रही है बात, क्योंकि बहुत जोर से बहुत से लोग बात कर रहे थे। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है लोग कहते हैं कि इनको तो कहा गया होगा, इजाजत होगी ये बात करने की। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो इस वक्त चाचू विस्की हैं, यजीद वक्त, उनकी जो मुबैना जो इस वक्त माशूक हैं, उनके ऊपर फेयर गेम बना दी गई। मरियम नवाज के ऊपर तनकीद, जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह कंट्रोल किया जाता है, उसको आपको पता ही है कि आईएसआई इंटरनल विंग, सी विंग के जो सेक्टर कमांडर्स हैं, वो मीडिया मालिकान को अपनी ग्रिप के अंदर रखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, मुलाकातें करते हैं, उनको कोई काम होता है तो काम उनके कर देते हैं, या वो कन्नी मारने की कोशिश करें तो उनकी दुम के ऊपर पैर भी रखते हैं उनके कारोबार के जरिए। जाहिर बात है अब पाकिस्तान में इसी तरीके से काम चलता है, और इसी वजह से जो भी आईएसआई जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है वो आईएसआई मीडिया विंग नहीं देता, वो आईएसआई इंटरनल विंग देता है, डीजीसी देता है। मेजर जनरल फैसल नसीर इस वक्त जो बैठा हुआ है, जिसको इमरान खान डर्टी हैरी कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से खबरें वो रिलीज करते हैं और आईएसआईएम को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो इसलिए आईएसआई एम की जगह उन्होंने खुद अपने बराह रास्त राब्ते रखे हुए और कहते हैं कि ये खबर चलवा दो, और बाकी तो रूटीन के अंदर चल ही रही होती हैं, आईएसपीआर के बेसमेंट से भी चल रही होती हैं। लेकिन आईएसपीआर के बेसमेंट में जो इस वक्त, और मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल के साइबर टावर में जो अस्करांडू ब्रिगेड बैठा हुआ है, जो ट्रॉल फैक्ट्रीज चल रही हैं, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खास तौर पे टारगेट करी है, शहबाज शरीफ को नहीं। बिकॉज शहबाज शरीफ जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का टाकी पोचा मारता है, और वो तो पक्का अर्दली नहीं, चपरासी, तो बहुत नेक्स्ट लेवल का चपरासी बन के इस वक्त आर्मी चीफ की और पूरी फौज को जो फोन आता है वो साइन कर देता है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर कोई नून लीग को चला रहा है या कोई सिविलियन पार्टनरशिप है, तो वो इसहाक डालर है, जो नवाज शरीफ के कहने के ऊपर आया है, क्योंकि नवाज शरीफ को कोर कमांडर्स ने खुद वजीर आजम नहीं लगने दिया था, और अब नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उनकी जहनी हालत वैसे ही बड़ी मखदूश है। लेकिन पिछले दिनों खास तौर के ऊपर खबरें इस किस्म की चली कि पहले आपने देखो लोगों ने ARY अब खबर को चला रहा है। मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए दिया है कि बैकग्राउंड आपने समझना। एक दिन पहले की खबर है कि अलीमा खानम और वजीर आला सोहेल आफरीदी की वफाक की अहम शख्सियात से मुलाकातें, आखिरी खुफिया मुलाकात चंद रोज पहले फाटा हाउस इस्लामाबाद में हुई। अब ये इस तरह की खबरें जो रिलीज की जाती हैं, आपको पता है मीडिया मालकान के जरिए, मीडिया मालकान जाहिर बात है, अब अगर सलमान इकबाल साहब कहते हैं कि वो उनका ताल्लुक आर्मी चीफ के साथ नहीं है तो वो झूठ बोलते हैं, या सेक्टर कमांडर के साथ ARY का ताल्लुक नहीं है, या जो उनका प्रोग्राम डायरेक्टर है उनके कहने के ऊपर खबरें नहीं लगाता, तो मैं चैलेंज करता हूं, मुंह के ऊपर झूठ बोलते हैं। ये तो ताल्लुक जो है तमाम के तमाम पाकिस्तान के चैनल्स का है, खबरें उनको डिक्टेट की जाती हैं। डॉन जैसा अखबार भी डिक्टेशन के ऊपर खबरें छापता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी अखबारों के बगैर जो है वो इश्तिहारों के बगैर जो है वो चलता ही नहीं है काम। और इश्तिहार फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त अर्दली की है, पूरी इनके कंट्रोल में है, लेकिन अवाम को भी तो कहीं पे लगाना है ना। तो आपको इस तरह की बकवास मार्का खबरें जो है वो लीक की जा रही हैं, तो लोग कहते हैं कि यार इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात चल रही है, अलीमा खान कोई डील कर रही है। ये वफाक की जो खुफिया शख्सियात है, ये कौन है? एक तरफ आपको पता है कि इसहाक डालर काम चला रहा है, दूसरी तरफ साला मोहसिन नकवी काम चला रहा है फौज की तरफ से। इस वक्त वो फौज का बाप बना हुआ है। आसिम मुनीर का साला जो है, इस वक्त फौज की ये औकात है कि वो बंदा जो कल तक जिसको ये खुद CIA एजेंट कहते थे और जिसको ISI ने क्लियरेंस नहीं दी हुई थी हाई प्रोफाइल फंक्शंस के अंदर आने की, इस मोहसिन नकवी को आज जिसको बाप मानते हैं साले को है। और ये तमाम का तमाम जो है इस रिपोर्टिंग, इनसे मुलाकातों का अंदिया दिया जा रहा है। तो इसकी हकीकत क्या है? फिर इसके साथ साथ आपको पता ही है कि फेयर गेम है महबूबा को अटैक करना, मशूक को अटैक करना, मरियम नवाज की गवर्नमेंट को अटैक करना, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे इस तरह की खबरें जो इस वक्त आपने सामने आना शुरू हो जाती हैं, ये खबरें लीक की जाती हैं कि लाहौर के सीनियर साफी बाबर डोगर ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ साहब की वालदा मरहूम शमीम अख्तर साहिबा की खिदमत और घुटनों की मालिश के लिए खातून चंदन बीबी रखी गई थी। हैरत की बात यह कि इस खातून की 40 से 45 हजार रुपए माहाना तनख्वाह शरीफ खानदान अपनी जेब से नहीं बल्कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के सरकारी फंड से अदा करता रहा। जो खानदान अपनी वालदा की खिदमत के लिए मुलाजमा का खर्चा तक सरकारी खजाने से पूरा करता हो, क्या उनके बच्चे अपने बैरूनी दौरों के अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे? ये इनका असल चेहरा। बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा क्या आफत आ गई? और इसके अलावा भी खबरें लीक की जा रही है नवाज शरीफ की
ऑडियो लीक्स जो शेयर की गई हैं वो 2023 और 2024 की हैं, जहां वो मिल्क शेक पी रहे थे। ठीक है, अभी 2023-24 तक मिल्क शेक पी सकते होंगे, अभी तो सुना है वो मिल्क शेक भी नहीं पी सकते। तो ये चीजें जानबूझ के लीक की जा रही हैं कि मरियम और उसके बाप को जो है वो फेयर गेम है, क्योंकि तनकीद को गलत नहीं है, और अवाम जो है वो इनकी वजह से गालियां पड़ी हैं फौज को। तो फौज की जीएचक्यू की पॉलिसी इस वक्त क्या है? पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि यार, और पुराना फार्मूला, कोई नया फार्मूला नहीं है, कि आप तमाम की तमाम अवाम को अब इन पटवारियों को गालियां पड़वाओ, और पटवारियों में भी शहबाज शरीफ हमारा बिल्कुल ताबेदार अर्दली बना हुआ है, और फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि 18वीं तरमीम अभी तक रिवर्स नहीं हुई, तो हमने इनको इस्तेमाल भी करना है, और हमने प्रेशर में भी रखना है पंजाब गवर्नमेंट को। और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो है वो घर के अंदर आपा साहिबा का झगड़ा चल रहा है, साले का झगड़ा चल रहा है। मरियम नवाज ने खुलेआम पिछले साल ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाया जाए, तो घरवाली और मशहूक का जब दरमियान में फड्डा पड़ गया, तो फिर घरवाली आखिर में जीतती है, क्योंकि उसके पास तो राज बड़े पुराने हैं ना, उसको तो फिर आप नहीं सच्चे खब्बे कर सकते। तो वहां से दुम के ऊपर पैर आया, साला छा गया, साला अभी भी वहीं पे है। लेकिन जाहिर बात है कि दूसरी मशहूक कहती है, मतलब इस वक्त नून लीग कहती है, मरियम नवाज कहती है कि मेरी वजह से ही तो आर्मी चीफ बना है तू भाई, और मेरी वजह से ही तो तुझे एक्सटेंशन मिली है, और मेरे पास ही वो तेरी भी कोई बैच शैत करने की वीडियोस हैं, मौजूद हैं। तो ब्लैकमेलिंग का हिसाब किताब वहां भी है, बैलेंस भी रखना है, लेकिन उनको दबा के भी रखना है। 17 सीटों के ऊपर चाचू को और उसको जो है हुकूमत दे दी है, पंजाब की भी और फेडरल गवर्नमेंट भी दे दी है, तो उनको कंट्रोल के अंदर भी रखना है। तो अब जीएचक्यू का पुराना जीएचक्यू ने कन्विंस किया आसिम मुनीर को, और इसके अंदर हमारी इतलात के मुताबिक जो भाभी नेटवर्क है वो कहता है कि भाभी जान इरम भाभी की भी पर जोर जो है वो डंडा शामिल है कि इनको रगड़ो, इनको गालियां खाने दो, इनको गालियां पड़वाओ। इनकी हरकतों की वजह से बेटे को जहाज में बिठा के भिजवा दिया वहां पे वियना। खबर किसने लीक की? खबर अंदर से लीक होती है जनाब, खबर अंदर से लीक की जाती है। तमाम नून लीग को तो पता था, नून लीग के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। इसहाक डालर बैठा हुआ है, इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं वजीर आजम, मेरा हक बनता है बनना, मुझे वजीर आजम लगाया जाए। फौजियों को जाके कहते हैं कि यार मैनू ला दो, मैं सारा मामला सेट कर दूंगा। तो उसी है कि शहबाज नाल ला देता है, लेकिन फौजी उसके ऊपर भी एतबार नहीं करते। बड़ा पुराना बेतबारी है शहबाज इसहाक डालर के ऊपर। इसहाक डालर समझता है कि इनको फुद्दू लगा लेगा, वो नहीं। इसहाक डालर के ऊपर फौजी बिल्कुल कतई तौर के ऊपर एतबार नहीं करते। शहबाज जब तक जिंदा है उस पर कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी वो कोशिशें कर रहे हैं कि उसके बाद उन्हें किसको लगाना है। मरियम का टाकरा इस वक्त ये जो चक्कर चल रहा है ना घरवाली का, अब घरवाली की सुने या बाहर वाली की सुने, ये जो एक मामला चल रहा है उसमें जाहिर बात है कि हमारी इतलात के मुताबिक फौज के अंदर से जो डंडा आया है और वो पॉलिसी शिफ्ट आई है, भाभी नेटवर्क की तरफ से भी जो डंडा गया है वो यही हुआ है कि जनाब ये तमाम फोकस करें तनकीद का मरियम नवाज और उसकी हुकूमत के ऊपर, उसके बाप के ऊपर। इसलिए ऐसी खबरें रिलीज हो रही हैं, इसलिए जो है वो इनकी ऑडियोज और वीडियोज आइंदा आने वाले दिनों में मजीद रिलीज होंगी सिर्फ। और लेकिन उसके ऊपर उनको बैलेंस बड़ा जो है वो रखना है, क्योंकि जाहिर बात है कि वीडियो ऑडियो तो तोबा तोबा तोबा, मैडम मरियम ने भी तो बनवाई नहीं है, वीडियोस तो उसके पास भी पड़ी हुई है, और वो वीडियोस तो बड़ी पुरानी पड़ी हुई है। बाजवे की तो चलो ठीक है वीडियो होगी, लेकिन ये जो यहाँ पे 6-6 घंटे मुलाकातें कर रहा है आसिम यजीद, इसका आपके ख्याल के अंदर कोई सबूत नहीं होगा? वो ठीक है अपने आप को गंदा नहीं करना चाहते, लेकिन रिलीज करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन बड़े वादे वही इन्होंने भी किए हैं, इन्होंने बड़ी बातें की हुई है। लंदन आके, लंदन जो प्लान था उसके तहत ये बड़ी गारंटीज दे के बैठे हुए, आर्मी चीफ बन के बैठे हुए। लेकिन आप अवाम को फुद्दू लगाने के लिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ हमारा बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ जो है वो एक विजिबल ऑनस्लॉट जो है वो मरियम नवाज की सरकार के ऊपर करके और उसके बाप के ऊपर करके, मिसाल के तौर के ऊपर ये आप इंफॉर्मेशन देखें जो लीक की गई है। अब इंफॉर्मेशन क्या लीक की गई है कि जनाब इस वक्त गाड़ियां आप देखें, मरियम औरंगजेब के पास जो प्लानिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की है, इसके पास 5 गाड़ियां फॉर्च्यूनर, कोरोला, हाइलक्स, सरकारी गाड़ियों की। अब डिटेल अगला स्कैंडल जो आने वाला है वो रिलीज किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, ये जो स्कैंडल्स रिलीज किए जा रहे हैं ये है तो हकीकत है, ये स्कैंडल्स ऐसी बात तो नहीं कि हकीकत नहीं है। लेकिन अब इस हकीकत को क्यों आश्कार किया जा रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को कहां से आश्कार किया जा रहा है? जहां से मीडिया को चलाया जाता है, सोशल मीडिया को चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, आईएसआई मीडिया और आईएसआई सी विंग की तरफ से ये चीजें लीक की जा रही हैं, खबरें लीक की जा रही हैं। उसके अलावा ये तो आपके सामने किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां मरियम औरंगजेब के पास हैं जनाब, आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखें कि अब ये अगला स्कैंडल, मेगा स्कैंडल है, मुश्तबा शुजा और रहमान के पास 3 गाड़ियां हैं,
ख्वाजा इमरान नजीर के पास 5 गाड़ियां हैं, फवाद गिलानी के पास 4 गाड़ियां हैं, राना सिकंदर हयात के पास 8 गाड़ियां हैं, सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह के पास 4 गाड़ियां हैं, मोहम्मद काजम पीरजादा के पास 3 गाड़ियां हैं, जीशान रफीक के पास 5 गाड़ियां हैं, और उसके अलावा बिलाल अकबर खान के पास 4 गाड़ियां हैं, फैसल अयूब खोकर के पास 4 गाड़ियां हैं, बिलाल यासीन के पास 3 गाड़ियां। सरकारी गाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है ना जी। सुहेल शौकत भट्ट के पास, ये भट्टों के पास हमेशा ज्यादा ही होती है, 5 गाड़ियां हैं। सरदार शेर अली के पास जो है वो 4 गाड़ियां हैं। आजम उजमा जाहिद बुखारी के पास 6 गाड़ियां हैं इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की। रमेश सिंह अरोड़ा के पास 3 गाड़ियां हैं। शुएब अहमद मलिक के पास 6 गाड़ियां हैं। चौधरी शाफे हुसैन के पास 4 गाड़ियां हैं। जिशान मलिक के पास 5 गाड़ियां हैं। सना आशक स्पेशल असिस्टेंट, ये इतनी स्पेशल असिस्टेंट के किसी दिन आप कहेंगे तो इनकी स्पेशल किससे, ये कनीजे खास हैं, ये खास काम करती हैं मशूक आजम के लिए, नहीं वजीर आला के लिए। तो ये सानिया आशिक के पास 4 गाड़ियां और सलमा भट्ट के पास 3 गाड़ियां, और इनके अलावा भी बेतहाशा गाड़ियां। लेकिन ये मरियम नवाज का क्लोज 20 बंदे, मरियम नवाज का क्लोजेस्ट सर्कल है इस वक्त उसकी। इसके अलावा इन तमाम गाड़ियों के साथ साथ 1000 लीटर माहाना का फ्यूल कार्ड भी इशू किया गया। अब ये जो खबरें रिलीज की जा रही हैं तो ये सच, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जाहिर बात है पंजाब गवर्नमेंट से रिलीज हो नहीं रही, ये चिड़ियाघर पंजाब से रिलीज हो रही है, या हेडक्वार्टर सी से, इंटरनल विंग सी से रिलीज हो रही है। मकसद ये है कि तमाम मीडिया का तोपों का रुख जो है और डिस्कशन का रुख जो है वो मरियम नवाज के पास तरफ मोड़ा जाए, उनकी करप्शन के ऊपर मोड़ा जाए, और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ये कहानी चलेगी ताकि लोग फौज को छोड़ें। जो लाई इनको कौन है भाई, 17 सीटें इनको थी टोटल, मिली नहीं है इनको, वो भी कंफर्म नहीं है। फार्म 47 सरकार को लाया कौन है, आसिम मुनीर खंजीर पूरी फौज लाई है उसकी तरफ बात ताकि ना की जाए, लेकिन वो कैसे रोकी जाए वो तो पॉसिबल नहीं है। वो इस तरह रोकी जाए कि आप लोगों को बताया जाए, फिर साथ साथ ऐसी खबरें चला के कि भाई अलीमा खानम से और वजीर आला सुहेल अफरीदी से बातचीत चल रही है, इमरान खान को रिलीफ देनी है, मोहसिन नकवी बहुत सीरियस है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और मोहसिन नकवी की वकालत के अंदर बयान कौन आएगा, स्वीट बॉय अली अमीन गड्ढापुर आके देगा, कल गोबर खान भी आके देगा। ये टोटल किसी किस्म की 100% कंफर्म बात है कि कोई भी डील नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान डील करना नहीं चाहता, और फौज को अंदर पता है, और फौज की सोच ये है कि इमरान खान को ले तो हैं, लेकिन इमरान खान बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो है वो हमें सूट नहीं करती, क्योंकि हमने तो करनी 2 नंबरी है। हमने अमेरिका से भी 2 नंबरी करनी है, चाइना से भी 2 नंबरी करनी है, अपने साथ भी 2 नंबरी करनी है। अपना काम बस चलाना है एक सेलेक्ट ग्रुप का, फौज का अपना काम, उसके अफसरों का अपना काम, उसके हाजिर सर्विस अफसरों का, रिटायर्ड का नहीं, हाजिर सर्विस अफसरों का अपना काम चलना चाहिए, उनके प्लाट चलने चाहिए। अगर वो गुड बॉयज बन के काम कर रहे हैं तो उनके प्लाट श्लाट, उनकी तनख्वाहों में इजाफे चलने चाहिए, उनको जो भी इंसेंटिव चाहिए वो उनको मिलने चाहिए। बाकी किसी का जो खाता है करे, जो जिसने करना है करे, जिसने मरना है मरे, इनको कोई परवाह नहीं है। इसलिए लेकिन तनकीद आप फौज पे न करें, ये इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं इमरान खान के बारे में, कहते हैं कि यार वो तो अगला सीधा सीधा एब्सोल्युटली नॉट कहता है, और हम उसके साथ राजी होते भी हैं अगर एब्सोल्युटली नॉट पे, तो हमने एब्सोल्युटली नॉट नहीं एब्सोल्युटली यस कह के अंदर से विचली गेम करनी होती है कि अपने मुल्क में खुद धमाका करवा के अफगानिस्तान पे इल्जाम डाल के अफगानिस्तान पे चढ़ाई करनी होती है। हम एक फॉर एवर वॉर के सिनेरियो के अंदर अजीज़ान एंटर हो चुके हैं, जिसके ऊपर कल मैंने लाइव स्ट्रीम आखिरी किया है। अगर आप उसको देख लें तो आपको फॉर एवर वॉर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, जो जॉर्ज ऑरवेल का कॉन्सेप्ट है, 1984 इस किताब में उसने दिया है, एक मुस्तकिल जंग जिसके तहत फस्तायत का निजाम पूरी दुनिया के ऊपर काबू किया जाएगा, और चंद जो ऊपर लोग हैं वो सिर्फ खाएंगे जो इस वक्त खा रहे हैं, टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड। और इस वक्त पाकिस्तान के जर्नैलों की जंग उस टॉप 1% के अंदर शामिल होने की है या उनके साथ मिलकर काम करने की है, ताकि इनका अपना काम चलता रहे। पाकिस्तान जाता भाड़ में तो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी बात तो इसमें आप देखो ना जी, इन्होंने आप देखें अजीज़ान, ये जरा देखें, जाते जाते ये भी चेक करते जाइए। आप देखें ना, आसिम मुनीर आया था कि मैं इकोनॉमी उठा लूंगा, $80 बिलियन ले आऊंगा, लेकिन अब सिर्फ रह क्या गया है कि सिर्फ फौज के अपने अफसर, हाजिर सर्विस अफसर, वो भी सिलेक्ट ग्रुप टोनी अफसरों का, या जो बिल्कुल जो है जिन्होंने दीन ईमान अपना बेच चुके हैं वो वाले अफसर, वो सिर्फ अपनी जात की खातिर इस आसिम मुनीर का और अपनी जाती फायदे की खातिर ये निजाम चला रहे हैं, जो कि 10% भी इस मुल्क का लोग नहीं है। और ये आप देखिए कि ये आया था $80 बिलियन लेके आएगा। पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड है वो इस वक्त अब जो मौजूदा हालात हैं उसके 3 साल का सबसे बड़ा ड्रॉप
उनका होने वाला है। और पाकिस्तान चलता ही जो है वो बैनुल अक़वामी, आपको पता ही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर चलता है, और वो 8 माह में पिछले 44% कम हो गई है। मजीद लोग अपने रेमिटेंस भी नहीं भेज रहे, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, मजबूरी के तहत जो भेज रहा है वो भेज रहा है, उसके अलावा लोग नहीं भेज रहे। मेरा बड़ा भरा बाहर होता है, वो काम भी नहीं होगा, और इनको मजबूरी में आखिर में इमरान खान का मिन्नत तरला करके उसके पैरों में बैठना ही बैठना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, नहीं तो आपके मुल्क का मुस्तकबिल अगर आपको कोई लग रहा है तो कोई कख मुस्तकबिल नहीं है, और ये फुद्दू लगा रहे हैं, टोटल टोटल बकवास है। मैं आपको 2 साल से 3 साल से बता रहा हूं कि इनका सबसे पुराना तरीका वारदात है कि आपकी तवज्जो कहीं और लगा के, निशाना कोई और दे के ये अपनी कहानी डालते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम इमरान खान से डील कर रहे हैं तो उसको खोल दें, सामने आने दें। क्यों नहीं आने देते? निशाना सीधा रखें अजीजान मन, निशाना सीधा रखें, इनके ड्रामों में नहीं आना। हमने पाकिस्तान को आजाद करवाना है इस जुल्म फस्तायत से जो इन्होंने फौज ने, पाकिस्तान की अपनी फौज ने चलाई हुई है। 78 साल से साले नूरजहां के पुत्र बन के, हीरो बन के बैठे हुए। आज हमें पता चला है कि इनसे बड़ा बेगैरत कोई है कोई नहीं। अफगानिस्तान में अस्पतालों के ऊपर हमले करते हैं और एक सेलेक्ट ग्रुप यहां पे आके बता रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं, ये इजरायली मॉडल हमारे ऊपर लगाना चाहते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई इट्स नॉट गोइंग टू सेल, ठीक है ना अजीज़ान, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म बातचीत है, और मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा